प्रतीक यादव के निधन के बाद ये कयास शुरू हो गए थे कि क्या अपर्णा यादव अकेली हो गई हैं। क्या अपर्णा यादव को अब परिवार के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम तरह के सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजने लगे कि क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, क्या परिवार में फिर से लौट सकती हैं। तमाम सवाल थे, तमाम कयास थे, लेकिन कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई थी। बल हाँ, ये ज़रूर देखा गया था कि परिवार का साथ मिला था। जब 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हुआ था, तो ये जैसे ही खबर सामने आई, अखिलेश यादव ने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाई और जहां भी हो सका अखिलेश यादव ने अपनी मौजूदगी दिखाई। अखिलेश यादव मीडिया के सामने भी ये बोलते हुए नजर आए कि इससे पहले भी प्रतीक यादव से मुलाकात कर चुके हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर उन्होंने पहले भी की थी। अखिलेश यादव के बाद जब अंतिम विदाई दी जा रही थी प्रतीक यादव को, तब भी अपर्णा यादव के आवास पर पूरा परिवार मौजूद था। अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम पर किया जा रहा था, वहां भी शिवपाल यादव से लेकर आदित्य यादव, अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद थीं। और ये पूरा परिवार बार बार ये संकेत दे रहा था कि अपर्णा यादव ने राजनीतिक लिहाज से बेशक अपनी राह परिवार से अलग कर ली हो, लेकिन परिवार ने साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन जहां कयास लगाए जा रहे थे, वो कयास कहीं ना कहीं अब सच में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही होगी। इस तस्वीर में प्रतीक यादव दिखाई दे रहे हैं और प्रतीक यादव को लेकर तमाम जानकारी यहाँ पर साझा इस होर्डिंग में की गई है। ये उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ये होर्डिंग लगाई गई हैं और ये इस पर्पज से लगाई गई हैं कि 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हुआ था और 25 मई को प्रतीक यादव की 13वीं मनाई जाएगी। इस संदर्भ में ये पोस्टर लगाया गया जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में स्वर्गीय प्रतीक यादव जी लिखा हुआ है। जब जन्म हुआ था प्रतीक यादव का, ये तारीख यहाँ पर लिखी गई है 7 जून 1988। इसके बाद जब निधन हुआ ये भी लिखा हुआ है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि 13वीं विधि लिखी हुई है कि 25 मई को किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में अखिलेश यादव जी लिखा हुआ है। इसी के अलावा नीचे एक बैनर सा दिखाई देगा ग्रीन कलर के, इसके अंदर कई नाम हैं, जिसमें शुरुआत में शिवपाल यादव का नाम दिखाई दे रहा है, फिर श्रीमती डिम्पल यादव जी का नाम लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा तेज प्रताप सिंह का नाम है, आदित्य यादव का नाम है और उसके बाद और आखिर में एक नाम है, वो नाम होता है अपर्णा यादव जी का। यहाँ अपर्णा यादव और उसके बाद 2 और नाम होते हैं और ये 2 नाम होते हैं अपर्णा यादव की बेटियों के, प्रथमा और पद्मजा के। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि समस्त यादव परिवार, ये यादव परिवार है जिसमें अब ये 3 नाम भी जोड़ लिए जाते हैं, अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियों का नाम। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के जरिए लगाया गया है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जरिए अभी इस पोस्टर को लेकर, इस होर्डिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, बल्कि ये दावा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है कि ये सपा के जरिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन जैसे भी हो, लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से ये ज़रूर दिखाया गया है कि यादव परिवार चाहता है, मुलायम परिवार चाहता है कि अब अपर्णा यादव उनके साथ आ जाए। ये पोस्टर तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपको एक और यहाँ पर चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये अपर्णा यादव है और एबीपी के शिखर सम्मेलन के दौरान अपर्णा यादव से कुछ सवाल जवाब किए गए थे। सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो लगातार देखी जा रही थी, तो ये वीडियो हमारे सामने आई तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से अपर्णा यादव डिम्पल यादव की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। ये अभी का नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान का है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव से बातचीत शिखर सम्मेलन में हो रही थी। इस दौरान जब यहाँ पर पूछा जाता है अपर्णा यादव से कि आप अपने परिवार के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती हैं,
जब अपर्णा यादव से सवाल किया गया कि आप मैनपुरी से चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं, मैनपुरी से आपको चुनाव लड़ना चाहिए डिम्पल यादव के खिलाफ, अपनी भाभी के खिलाफ, तब अपर्णा यादव ने पार्टी से भी और मीडिया के सामने भी सिर्फ यही बात कही थी कि वो मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वो मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ सकती है। सिर्फ मैनपुरी की बात नहीं की गई, बल्कि उस दौरान अपर्णा यादव ने ये भी कहा था कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी सीट से चुनाव लड़ रहा है, उस सीट से वो चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को टिकट दिया ही नहीं। इस दौरान जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, जो आपको सिर्फ एक तस्वीर नज़र आ रही है अपर्णा यादव की, इस वीडियो में यहाँ पूछा गया कि आप हमेशा मना करती हैं। उनका ये कहना है कि राजतंत्र का मतलब है कि राज तब किया जाएगा जब परिवार के साथ आप रहेंगे। राज करने का भी एक तरीका होता है। अगर मुझे मेरे ही परिवार के खिलाफ टिकट दिया जाएगा तो मैं हरगिज़ चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैंने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है, बल्कि अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने से मैं मना करती आई हूँ। तो खुलकर उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि वो डिम्पल यादव को सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि माँ समान भी मानती हैं, उतना सम्मान देती हैं, कदर करती हैं, आदर करती हैं। शिवपाल यादव को लेकर भी कई मायनों में अपर्णा यादव ने जाहिर किया है कि उन्हें पिता समान मानती हैं, और आज भी पूरा यादव परिवार अपर्णा यादव को अपने घराने का बहू मानता है। तो ऐसे में यही बताया जा रहा है कि अब जो कयास लग रहे थे, 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। अखिलेश यादव ने कभी अपर्णा यादव के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। जब पोस्टर जलाए गए थे, जब झंडे जलाए गए थे समाजवादी पार्टी के, तब भी अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए अपर्णा यादव के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहा था, लेकिन अपर्णा यादव के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, बल्कि एक समझाने के तरीके से वो सामने आए थे। मीडिया के जो भी सवाल अपर्णा यादव के खिलाफ बोले गए थे, उन सभी सवालों का जवाब दिया गया था, लेकिन एक तरीके से। तो अब यही माना जा रहा है कि ये पोस्टर है और एक दुखद घटना हुई और इस घटना के बाद परिवार एक साथ नजर आया। तो इन तमाम चीज़ों ने जाहिर किया कि अब माहौल बन रहा है यही। और अपर्णा यादव जब घाट पर पहुंची थी, वहां भी अपर्णा यादव को संभालते हुए कई चेहरे दिखाई दिए थे। इसके बाद जब अस्थियों का विसर्जन करने हरिद्वार अपर्णा यादव गई थी तो अकेले नहीं गई थी। उनका जो मायका था वो साथ में तो था, पिता और भाई साथ में तो थे, लेकिन साथ ही साथ आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के बेटे हैं वो भी साथ थे, तेज प्रताप यादव भी साथ में थे। तो ये चेहरे बताते हैं कि इस घड़ी में अपर्णा यादव का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे आप कैसे भी यहाँ पर बयान कर लें, चाहे इसके कई मायने क्यों ना निकाल लें, लेकिन अगर परिवार साथ है तो साथ निभाया जाएगा। इसके माध्यम से बताया गया। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये घड़ी आ रही है कि अब अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ अपनी राहें कर लेनी चाहिए, अपने कदम बढ़ा लेने चाहिए, यादव परिवार में फिर से अपर्णा यादव को आ जाना चाहिए? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।